मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? कहीं रावण से प्रभावित लोग हैं और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में रावण का जहर भरा हुआ है। इसी प्रकार की बातें ये लोग करते हैं, सनातन एकता को खंडित करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। उदयनिधि स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य और इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं। ये जितना सनातन को अपमानित करेंगे, सनातन उतना ही एकत्रित होगा। ये कहीं ना कहीं भारतीय एकता और अखंडता को कभी तोड़ नहीं सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठी हुई कांग्रेस, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी मुगल अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गोद में बैठे हुए लोग कभी भी भारत को तोड़ नहीं सकते। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लगातार अगर बात की जाए तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे तमाम, कभी डीएमके तो कभी सपा के नेताओं के द्वारा जो है अजीब ढंग का बयान दिया जा रहा है। कभी हिंदुत्व को धोखा करार दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। सुमित जी, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा एक बयान आया, उन्होंने कहा हिंदू धोखा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मानसिक रूप से कुछ लोग कुष्ठ रोगी हो गए हैं। तो जो लोग मानसिक रूप से कुष्ठ रोगी हो चुके हैं और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, वो लोग इसी प्रकार के सनातन के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उदयनिधि स्टालिन की बात होती है, अभी जिनकी बात आप कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा। तो इस प्रकार के लोग प्रायोजित तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि जहां एक तरफ इंडी अलायंस की जब बैठकें होती है और इंडी अलायंस में प्रायोजित तरीके से इनका सबसे पहला एजेंडा है उत्तर वर्सेस दक्षिण कराना, दूसरा एजेंडा है सनातन को गाली देना, इस्लामिक तुष्टीकरण करना। इसी प्रकार की राजनीति ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। अगर इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू रहते हैं और उनकी रक्षा की बात, उनके शिक्षा व्यवस्था की बात, उनके बच्चों के सपनों की पूर्ति की बात और उन्हें आगे बढ़ाने की बात, धार्मिक मान्यताओं की रक्षा करने की बात अगर हम करते हैं तो क्या ये गलत है? नहीं, अगर परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबके साथ सबके विकास की बात करी है। हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। विविधता में बसा हुआ भारतवर्ष और इसमें अनेक जाति, पंथ, मजहब, संप्रदाय से आने वाले लोग, सबके बच्चों के सपनों की पूर्ति अंत्योदय के लक्ष्य के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है और आगे भी क्रमबद्ध तरीके से हम यही कार्य करेंगे। देश की एकता, अखंडता, देश की शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्धता के साथ कार्य करती है। अगर बात की जाए तो कब लगातार अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या डीएम के कई नेता जो हैं वो लगातार हिंदुत्व पर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। कभी कीड़े मकोड़े से तुलना कर दे रहे हैं, कभी मलेरिया से तुलना कर दे रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं कि धोखा है। क्या आखिर क्यों इस तरीके का बयान देते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले इन्हें सनातन को जानने की आवश्यकता है और सनातन मान्यताओं में हम जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं तो त्याग और तपस्या की वो प्रतिमूर्ति है जिन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के धागों में, अखंडता के धागों में बांधने का कार्य किया। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें निहित बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो कहानी है, ये संस्कारों की कहानी है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को साथ लेकर के चलने की कहानी है, वंचितों की कहानी है और शोषित, वंचित और दलितों को साथ लेकर के इस भारतीय एकता और अखंडता को एक समान, एक दर्जे पर ला करके खड़ी करने वाली कहानी है, जिसने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के रावण जैसे दुराचारी का वध किया। ये कहीं ना कहीं रावण से प्रभावित लोग हैं और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में रावण का जहर भरा हुआ है। इसी प्रकार की बातें ये लोग करते हैं, सनातन एकता को खंडित करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। उदयनिधि स्टालिन और स्वामी प्रसाद मौर्य और इस प्रकार के लोग कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं।
ये जितनी गाली देंगे सनातन उतना ही फलीभूत होगा। ये जितना सनातन को अपमानित करेंगे सनातन उतना ही एकत्रित होगा। ये कहीं ना कहीं भारतीय एकता और अखंडता को कभी तोड़ नहीं सकते। टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठी हुई कांग्रेस, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी मुगल अफगान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गोद में बैठे हुए लोग कभी भी भारत को तोड़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जो सनातन विरोधी कीड़ा है, इनके दिमाग में जो सनातन विरोधी गोबर भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, आप निश्चित रूप से देखेंगे आने वाले समय में इनके दिमाग से वो सारी बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निकालेगा। और नहीं तो इन्हें भारत छोड़ करके दूसरे जगह पे जाना पड़ जाएगा, इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लोग के दिमाग में गोबर भरा हुआ है वही लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं, और जितने लोग कोशिश करेंगे कि हिंदू धर्म को दबाएं वो दबने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म जितना फलीभूत हुआ है वो सबके सामने और जग जाहिर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितने लोग हिंदू पे कटाक्ष करेंगे या हिंदुत्व पे कटाक्ष करेंगे तो उसका परिणाम भी उन्हें देखने को जरूर मिलेगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।